सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 4 के 2 श्लोक 29 और 30 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण जी निष्काम कर्म योग द्वारा किए गए कर्मों को यज्ञ कर्म बता रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से आज हम सभी को श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 29 और 30 में यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप का नाश करने वाले हैं और यज्ञ को जानने वाले हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के श्लोक को हम आज की सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हम मनुष्य अपने शरीर के पोषण के लिए जो सांस खींचते हैं उसको प्राण वायु कहते हैं, मगर ये प्राण वायु भीतर जाके 5 रूपों में बदलकर हमारे शरीर का पोषण करती है। और ये 5 रूप हैं प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। इसमें हर वायु अलग अलग रूप से हमारे शरीर का पोषण करती है। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं और प्राणायाम क्या है इसे भी समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, प्राण वायु हमारे शरीर में रक्त में रहते हुए संपूर्ण शरीर का पोषण करती है, तथा व्यान वायु हमारे शरीर में मांस और चर्बी के बनाने में सहायक होती है अर्थात सहयोग करती है। समान वायु हड्डियों में रहते हुए हड्डियों का संतुलन बनाए रखती है। अपान वायु शरीर के निचले भाग में अर्थात पेट में रहते हुए जरूरी रस को बनाती है। उदान वायु शरीर के ऊपर की तरफ स्नायु तंत्र में रहते हुए स्नायु तंत्र का विकास करती है तथा हम हर मनुष्य की चेतना को जगाए रखती है। इस प्रकार ये 5 वायु इस शरीर के अंदर हमारे शरीर का पोषण करती हैं। योगी जन इन सब 5 प्राण के विषय में अच्छे से जानते हैं और प्राणायाम की क्रिया के द्वारा योगी जन इन सांसों की क्रियाओं को नियंत्रित करके कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करती हैं और उन सिद्धियों से संसार का कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी हमें आज के श्लोक में यही सत्य बता रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्री भगवान हमें बता रहे हैं कि एक सच्चा योगी प्राणायाम की क्रिया के द्वारा इन 5 प्रकार की वायु को प्राणायाम योग द्वारा अच्छा संतुलन बनाकर पूरक, रेचक, बाहरी तथा भीतरी कुंभक विधि द्वारा जीवन चक्र में निरोग रहते हुए अपनी आयु बढ़ा सकता है तथा अनेक प्रकार की शारीरिक सिद्धियां पाता है और उन शारीरिक सिद्धियों से संसार का कल्याण करता है। ये प्राण वायु की अनेकों पद्धतियों में प्राण वायु में अपान वायु में प्राण वायु का हवन करने की विधि को पूरक कहते हैं तथा प्राण वायु को अपान वायु की गति में रोककर योग करने की विधि को कुंभक कहा जाता है। इस प्रकार योगी प्राण वायु में अपान वायु द्वारा योग करते हैं। इसे योगी जन रेचक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार के कई योगी नियमित आहार सेवन द्वारा प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, प्राणों की ये क्रियाएं मनुष्य को बहुत सी शारीरिक सिद्धियां देती हैं और उन सिद्धियों से जब मनुष्य निस्वार्थ भाव में संसार का कल्याण करता है तो ऐसा योगी यज्ञ कर्म करता है और प्राणायाम योग से प्राप्त इन सिद्धियों को से निष्काम भाव में संसार के जनहित की सेवा करना ही निष्काम कर्तव्य कर्म है। इसी से योगी जन परम सिद्धि को पा सकते हैं। यही भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं। मगर आज कलयुग में मनुष्य निज स्वार्थ में इस योग के द्वारा इन सिद्धियों को पाकर सांसारिक विषय भोगों को भोगता है। वो अपने योग से बढ़ाई हुई अपनी उम्र से को संसार के विषय भोगों में लगा देता है। भगवान कहते हैं ये पाप है। तो योग ईश्वर की देन है। भगवान शंकर जी ने योग की रचना की है। हम इस योग का पालन करके जब शरीर से अपनी उम्र को बढ़ाते हैं तो हमें उस उम्र से और उन योग से प्राप्त सिद्धियों से संसार की सेवा करनी है। अगर उसे हम नित्य भोग में लगाएंगे और अपने जीवन के सुख में लगाएंगे तो ये हम पाप के भागी बनेंगे। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।